हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम। तो अभी तक हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा है कि कैसे एग्रीगेट डिमांड डिसाइड होती है केन्जियन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, और कंजप्शन फंक्शन क्या है। हमने कंजप्शन फंक्शन में पढ़ा था कि रेशो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, जो कंजप्शन और इनकम का रेशो रहता है उसे क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन। और हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी, ये जो कंजप्शन फंक्शन है इसी को क्या कहा जाता है, प्रोपेंसिटी। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी में हमने इसके दो पार्ट्स पढ़े थे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर एमपीसी और एपीसी मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने ये पढ़ा कि इनकम का कुछ पार्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ पार्ट हम लोग सेव कर लेते हैं। तो जो पार्ट हमने सेव किया उसे क्या कहा जाएगा, सेविंग फंक्शन। क्या कहा जाएगा, जो हमारा टॉपिक क्या है, सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या है, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज सेविंग फंक्शन। जो इनकम और सेविंग का रिलेशन है, जैसे इनकम और कंजप्शन का फंक्शन क्या था, कंजप्शन फंक्शन था, ऐसे ही इनकम और सेविंग का जो फंक्शन उसे क्या कहेंगे हम, सेविंग फंक्शन। जैसे हमारी इनकम क्या है, जीरो है। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो भी मिनिमम कंजप्शन हम लेके चलते हैं, तो उसे हमने क्या लिया, 50। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई कंजप्शन भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एस यानी कि सेविंग कैसे होती है, वाई माइनस सी, वाई माइनस सी। इनकम का कुछ पार्ट हमने कंज्यूम कर लिया और कुछ पार्ट हमने सेव कर लिया, तो इनकम माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू सेविंग्स। तो जब इनकम हमारी जीरो है, कंजप्शन कितना है 50 का, तो सेविंग कितनी हुई, -50। यहां सेविंग क्या हुई, जीरो। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है हमारी सेविंग्स भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, सेविंग फंक्शन। क्या कहा जाता है, सेविंग फंक्शन। अगर इसे हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं, एक्स वाई जीरो या ओ वाई बार, ठीक है। यहां हम क्या लेके चलते हैं, इनकम लेके चलते हैं, और हम क्या लेके चलेंगे, सेविंग्स। क्या लेके चलेंगे, सेविंग्स। हमें पता है कि जो हमारी इनकम है हमेशा 45 डिग्री पे रहेगी। कितने डिग्री पे रहेगी, 45 डिग्री पे। इनकम का जो कर्व है, क्योंकि हमेशा किसके इक्वल होता है, एएस के, एग्रीगेट सप्लाई के। अकॉर्डिंग टू केंजियन थ्योरी इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू एएस, मींस इनकम, लेवल ऑफ इनकम इक्वल टू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू लेवल ऑफ आउटपुट। जिस रेशो में इनकम इंक्रीज होती है उसी रेशो में आउटपुट इंक्रीज होता है, और उसी रेशो में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू केंजियन थ्योरी। ठीक है, अब देखिए जब हमारी इनकम जीरो है, इनकम जीरो, वहां सेविंग कितनी है, -50। तो -50 यहां से हम लेंगे, हमारे पास प्लस का होता है, नीचे माइनस होता है, -50। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती गई हमारी सेविंग भी क्या होती गई, इंक्रीज। तो यहां माइनस से हमने स्टार्ट किया सेविंग फंक्शन, और इसको हम यहां ले आए, क्या हो गया ये, सेविंग फंक्शन। समझ आ गया। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, सेविंग फंक्शन को। कंजप्शन हमारा क्या था, यहां से आया था कंजप्शन। ठीक, ध्यान रखना यहां से थोड़ा सा इस चीज का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जहां ये इक्वल होते हैं, y इज इक्वल टू एस है, y इज इक्वल टू एस, एडी कंजप्शन के इक्वल जो हम हमारा y है, वही हमारे पास क्या होगा, सेविंग क्या है, जीरो होगी। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, देन सेविंग भी क्या है हमारे पास यहाँ, जीरो है। तो जहां इनकम और कंजप्शन इक्वल है वहां हमारी सेविंग क्या होगी, जीरो होंगी। इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आ गया यहाँ तक टॉपिक। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास टॉपिक था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऐसे ही हमारे पास टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी सेविंग, प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या है, वही रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। जो इनकम और सेविंग का रिलेशन उसे क्या कहा जाता है, प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। इसके भी दो पार्ट हैं, एपीएस और एमपीएस। एपीएस वही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
सेव। एपीएस क्या है, क्या है एपीएस? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हो गया क्लियर? तो एपीएस का मतलब क्या होता है? एस बाय वाई, सेविंग बाय वाई, और ये क्या रहेगा? डेल्टा एस डेल्टा वाई। मींस एवरेज प्रोपेंसिटी क्या शो करती है? एवरेज प्रोपेंसिटी शो करती है कि टोटल सेविंग कितनी है टोटल इनकम पर, इनकम के अलग अलग लेवल पर हमारी सेविंग का लेवल क्या है, वो किसको शो करता है? एपीएस, यानी कि एस बाय वाई। अब देखिए जैसे यहां से हमें एपीएस निकालना है, क्या निकालना है? एपीएस। तो एपीएस कैसे निकालना है? क्या फॉर्मूला है? एस बाय वाई। एस कितना है मेरे पास? -50, वाई कितना है? 0, वाई कितना है? 0, तो कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया, है ना? 0 को, अब फॉर्मूला क्या है? एस बाय वाई। यहाँ एस कितनी है? 0, इनकम कितनी है? 100, तो कितना हो गया ये? 0, ठीक। 50/200 और 100/300 और 150/400। ये क्या है हमारे पास? एपीएस। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? सो कैलकुलेट करके 0 से कैंसिल हुआ, 1/4 यानी कि 0.25, 0.25। ये कितना आया? 0.33। ये कितना आएगा? अप्रोक्स 35 या 4 के आसपास आएगा, ठीक है? तो कैसे पता लगता है? जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारा एपीएस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एपीएस मतलब हमारी सेविंग जो है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा क्या था हमारे पास? एमपीएस। एमपीएस क्या है? रिलेशन बिटवीन चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से सेविंग में जो चेंज होता है उसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। किसको डिनोट कर रहा है ये? डेल्टा एस डेल्टा वाई। डेल्टा मींस चेंज, ठीक है? तो यहां से डेल्टा वाई अगर हम निकाल लें तो डेल्टा वाई कितना है? 100। कितना है? 100। अब फॉर्मूला में क्या है मेरे पास? डेल्टा एस, तो डेल्टा एस निकाल लेंगे यहां से। डेल्टा एस 50, जो सेविंग में चेंज है कितने का है? 50 का ना। तो एमपीएस क्या हुआ हमारा? एमपीएस क्या हुआ? फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस डेल्टा वाई। तो 50/100, 50/100 कितना हुआ? 50/100 0.5, 0.5। समझ आ गया? ये चेंज ये डिपेंड करता है, एमपीएस जो है वो डिपेंड करेगा एमपीसी पर। हमारा एमपीसी जितना ज्यादा होगा एमपीएस उतना ही कम होगा। एमपीसी जितना ज्यादा होगा एमपीएस उतना ही कम होगा। रीजन क्या है? एमपीसी और एमपीएस का टोटल जो सेविंग है, एमपीसी और एमपीएस का जो टोटल है, मतलब कंजप्शन और जो सेविंग है हमारी, उसका टोटल हमेशा ही कितना रहता है? 1 रहता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी टोटल इनकम 1 है, उसका कुछ पार्ट हमने क्या कर लिया? कंज्यूम, और कुछ क्या कर लिया? सेव कर लिया, ठीक है? तो C प्लस एस ऑलवेज इक्वल टू वाई, मीन्स कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। अब जब दोनों इक्वल हैं, C प्लस एस इक्वल टू वाई, तो मीन्स दोनों का टोटल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। अगर हम C को इंक्रीज करते हैं तो S यानी कि क्या करना पड़ेगा? कंजप्शन को, सॉरी, जब कंजप्शन इंक्रीज होता है तो सेविंग क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना? तो यहां से हमारे पास एक क्या बनता है? आइडेंटिटी बन जाती है, फॉर्मूला बन जाता है कि एमपीएस प्लस एमपीसी ऑलवेज इक्वल टू 1। एमपीएस प्लस एमपीसी ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे? एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ऊपर क्या बचा? डेल्टा एस डेल्टा सी। क्या बचा? डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी। जैसे हमें पता है कि s प्लस सी इज इक्वल टू वाई होता है, तो डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। ऐसे ही एपीसी प्लस एपीएस ऑलवेज इक्वल टू 1। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय वाई। एपीएस क्या होता है? एस बाय वाई। एलसीएम कितना हुआ? वाई सी प्लस एस, यानी कि वाई बाय वाई इक्वल टू 1। समझ आ गया? ये क्या था हमारे पास? सेविंग फंक्शन।
क्या था ये? सेविंग फंक्शन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, एमपीसी और एमपीएस की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो जो एमपीसी और एमपीएस में आपने एमपीसी और एपीसी में आपने पढ़ा है, कुछ वैसी प्रॉपर्टी हमारे पास रहेंगी एपीएस और एमपीएस की। तो एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकी जो प्रॉपर्टीज क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस बाई वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस डेल्टा वाई। ये जो है कैन बी जीरो, क्या है ये? कैन बी जीरो। जीरो हो सकती है, कब हो सकती है ये? अगर कंजप्शन और इनकम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। जब कंजप्शन और इनकम एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो एपीएस क्या होगा हमारे पास? जीरो होगा, क्योंकि सेविंग हमारे पास होगी नहीं कुछ, ठीक है। और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। कितनी रहती है? 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। कैसे रहती है ये? अगर ये डेल्टा एस अगर 0 है, मींस हमारी सेविंग में कोई चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा एस 0 है, तो एमपीसी भी क्या होगा हमारे पास? सॉरी, एमपीएस क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और अगर डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई है, मींस जितने हमारी इनकम चेंज हुई हमने सारा का सारा सेव कर लिया, ठीक, तो एमपीएस किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अगर हमारी जो सेविंग चेंज है डेल्टा एस है वो 0 है, तो एमपीएस क्या होगा? 0 होगा। अगर डेल्टा एस डेल्टा वाई मींस जितनी इनकम में चेंज हुई सारी हमने सेव कर ली, तो एमपीएस किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से ये क्या होती है? नेगेटिव भी हो सकती है, कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होती है? फर्स्ट कंडीशन, जब कंजप्शन हमारा इनकम से ज्यादा होता है। कंजप्शन हमारा इनकम से ज्यादा होता है तो सेविंग हमारी क्या होती है? नेगेटिव। अगर सेविंग नेगेटिव है तो एपीएस भी क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा। लेकिन एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना, एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 1, कभी भी 1 नहीं हो सकता, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक लेवल के बाद हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो है एमपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एमपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है? जितना हमारा इनकम चेंज हुआ है उससे ज्यादा हम सेविंग चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक कंडीशन अगर हो कि सेविंग हमारी ज्यादा है, इनकम में चेंज कम है, सेविंग हमारी ज्यादा है और इनकम में चेंज कम है, तो हम ग्रेटर देन 1 होंगे, लेकिन ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। आगे समझ। तो वही जो हमारा था नेक्स्ट कि एमपीसी प्लस एमपीएस ऑलवेज इक्वल टू 1 और एपीसी प्लस एपीएस ऑलवेज इक्वल टू 1। समझ आ गया टॉपिक एमपीसी एमपीएस का? तो इस टॉपिक को आपने देखना है सेविंग फंक्शन का। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या कर लिया? इस चैप्टर में अब तक हमने किया है मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्लासिकल थ्योरी और केंजिन थ्योरी दोनों से। इसके फंक्शन हमने डिमांड पढ़ लिए, कंपोनेंट पढ़ लिए इसके, ठीक है। जो था हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कंजप्शन फंक्शन। क्या पढ़ा हमने? कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन में क्या था हमारे पास? 2 टॉपिक थे, एपीसी और एमपीसी, ठीक है। और आज हमने क्या पढ़ा? सेविंग फंक्शन। क्या पढ़ा? सेविंग फंक्शन। इसके 2 टॉपिक हैं, एपीएस और एमपीएस। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी टॉपिक क्लास रहेगी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है और मल्टीप्लायर क्या होता है, 2 चीज आती है यहाँ, एक आता है इन्वेस्टमेंट और एक आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो दोनों ही इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 मार्क्स में इसका एक क्वेश्चन या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पेपर में एक जरूर आता है। आगे समझिए सेविंग फंक्शन का। तो आज का हमारा काम ये था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ।